अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मैंने काफ़ी अरसे के बाद एक ड्रामा देखना शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ भी इसके व्यूज़ शेयर करने चाहिए, किसी और का भी भला हो जाए। मतलब इट्स फ़नी, भले वाले इसमें कोई बात नहीं, मतलब आपका एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा। अगर कोई बोरियत फील कर रहा हो, हर किसी का मतलब बोरियत दूर करने का अपना अपना एक तरीका है। कोई बंदा नावल पढ़ता है, कोई मूवी देखता है, कोई ड्रामा देखता है, कोई ट्रैवलिंग करता है, जैसे भी। तो आजकल मैंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए ये ड्रामा सेलेक्ट किया है, और ड्रामा बहुत 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 अच्छा जा रहा है। मतलब आजकल जो 2-3 ड्रामे मुझे बहुत पसंद हैं, उनमें से ये दूसरे नंबर पर है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में भी मैं अपने व्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो ड्रामा है इसका नाम है गैर। ये दो बहुत महज़्ज़ब किस्म की फैमिलियों के बीच की स्टोरी है। 2 कज़न्स हैं, वफ़ा और शिफ़ा। आप यूँ समझ लें जैसे नेकी और बदी, जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो दोनों का मिलन इन दोनों कज़न्स की सूरत आप ड्रामे में देखेंगे। वैसे मतलब जिस तरह से ड्रामे की सिचुएशन और जिस तरह का उसका सारा वो सिनेरियो है, तो अपने अपने किरदार में सब परफेक्ट रोल अदा कर रहे हैं। उष्णा कौसर सरदार, ये जो लड़की है, सॉरी मैंने इसका नाम गलत ले लिया, मैंने तो एक नॉवल राइटर का नाम ले लिया है। इसका नाम उष्णा शाह है, और ये उष्णा शाह जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट सिर्फ स्माइल करते हुए, रोते हुए मुझे ये बिल्कुल 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 भी अच्छी नहीं लगती। इतनी अजीब लगती है कि मेरा दिल करता है कि बस ये वाला सीन में स्किप करूँ, और हमेशा मैं ये सीन स्किप करके ही देखती हूँ। ये रोते हुए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जितनी मतलब ये स्माइल करते हुए प्यारी लगती है, उतनी ही ये रोते हुए अजीब लगती है। लेकिन इसकी एक्टिंग बहुत जानदार है, कमाल इस लड़की ने इस ड्रामे में एक्टिंग कर छोड़ी है। वैसे सबने कर छोड़ी है। जो इसके साथ हीरो है लड़का, फर्स्ट टाइम मुझे ये किस ड्रामे में अच्छा लगा है, लेकिन इस ड्रामे में इसका करैक्टर इतना वो वाहियात है कि मतलब उस पर दिल करता है बंदा रख रख के थप्पड़ लगाए। खैर, प्यारी सी है ये दादी अम्मा, बहुत अच्छी हैं। इनके जितने भी सीन हैं सारे मतलब देख के मज़ा आता है, अपनायत सी फील होती है, अपने घर घर सा माहौल फील होता है। और पुप्पो, ये वाली जो पुप्पो है ना, ऐसी पुप्पियाँ तो मैं कहती हूँ नायाब है, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इस ड्रामे में इस बेचारी लड़की को सिर्फ एक ही बंदे की सपोर्ट हासिल है, और वो इसकी पुप्पो, वो ये वाली पुप्पो। एक पुप्पो जो उसके साथ है, और एक पुप्पो जो उसकी दुश्मन है, जो पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के उस बेचारी लड़की वफा के, कि किस तरह से मैं इसका ना इसे कच्चा खा जाऊँ। और लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ड्रामे में। अब तो ये सास और बहू भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन है। और इन दोनों का जो सीन है, शादी तो हो गई जैसे तैसे, एवी एवी बस, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन लोगों की, और मतलब अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मैं आप लोगों का मतलब सब कुछ बता दूंगी तो फिर जिन्होंने देखना है उनका देखने का मज़ा तो नहीं आएगा। बट ये जो लड़का है ना वहाज, मैं कहती हूँ इसको मैं कहाँ फेंक के आऊँ। इंतहाई बदतमीज़, इस ड्रामे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। इतना बदतमीज़ है, इस बंदे की वजह से ना सारे ड्रामे की को हिला झुला के रख दिया इसने, इसकी स्टोरी ही बदल दी है। ना ये इतना गुस्सा करता, ना उस दिन सिनेमा हॉल में ये शिफा और वफा को देखता, और ना इस तरह से उस पर चलाता, और ना इतना बड़ा झूठ सामने आता, और ना उस बेचारी प्यारी सी वफा की शादी उस फजूल बुज़दिल से बंदे के साथ होती है, और उसे अपनी लाइफ में इतने क्राइसिस देखने का बिल्कुल मौका ना मिलता। लेकिन आप समझें कि ये एक ड्रामा है, और ड्रामा में ड्रामे होते रहते हैं। ड्रामे नहीं होंगे तो ड्रामा कैसे बनेगा। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।